हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज़। हमें 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है हमें कौन सा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमें पता है कि जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, यानी कि एसिडिटी is directly proportional to stability of conjugate base। ठीक है, और conjugate base हम कैसे बनाते हैं, एक H को रिमूव कर देंगे वहाँ एसिडिक साइड से, तो इसका conjugate base कैसे बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C पर माइनस। ठीक है, इसका conjugate base C6 को ऐसा बनेगा ये। ठीक है, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन्स है एक एक। ठीक है, ये हुआ यहाँ पे CH3 एंड O पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5 पर माइनस। ठीक है, ऐसे बनेगा। एंड C2H6 हमारा कैसे बनता है, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H, तो H5 बना लेते हैं डायरेक्ट, H यहाँ पे माइनस एंड H एक H एंड एक H, ये हो गया हमारा एल्केन, नॉर्मल एल्केन। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर हमें पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये है sp हाइब्रिडाइज्ड, बट यहाँ पे जो बनने वाला नेगेटिव चार्ज है वो किस पे है, sp हाइब्रिड कार्बन पे। ठीक है, यहाँ पे कार्बन पे एटम पे है। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन एटम पे है। ठीक है, तो हमें पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमें पता है जब हम पीरियड के अंदर राइट अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो कैसे आता है हमारा, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड हमारी बढ़ती है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज है। ठीक है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे बनने वाला जो नेगेटिव चार्ज होगा हमारा ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए इन कंपैरिजन टू कार्बन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक इन चारों में से हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है। सबसे एसिडिक कौन सा हुआ हमारा, इसलिए डी ऑप्शन CH3OH। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, विच वन अमंग दी फॉलोइंग इज़ लीस्ट बेसिक। हमें 4 मॉलिक्यूल्स गिवन है इस तरह, हमें क्या बताना है कंपाउंड्स इनके अंदर कि इनमें से सबसे कम बेसिक कौन सा है। ठीक है, तो हमें पता है बेसिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेसिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। ठीक है, ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर जिसका जितना फ्रीली अवेलेबल होगा वो उतना बेसिक होगा। एंड हमें क्वेश्चन में बताना है कि लीस्ट बेसिक, तो हम कह दें हमें देखना है क्वेश्चन में जिसका लोन पेयर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, सबसे ज़्यादा बिजी है, उसको कह देंगे हम लीस्ट बेसिक। तो ए ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे CH3NH2 है। ठीक है, CH3NH2, तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, CH3 एक मिथाइल प्लस आई इफेक्ट से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे ये इसको ओपन करके दिखाएं तो ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स है, तो इसके नाइट्रोजन के जो ये जो लोन पेयर्स हैं ये भी अवेलेबल होंगे, बट इन कंपैरिजन टू ए ये थोड़े से लेस अवेलेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से ये इसकी डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा था। एंड सी ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, NH2, यहाँ पे CH2, ठीक है, यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे क्या है, इथाइल ग्रुप डोनेटिंग है यहाँ। तो हमें पता है कि इंडक्टिव स्ट्रेंथ जो होती है वो इथाइल ग्रुप की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मिथाइल ग्रुप, तो ज़्यादा डोनेट कर पाएगा ये। ठीक है, एक ज़्यादा एक्सटेंट से। एंड इस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी मिथाइल के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी फ्रीली अवेलेबल होगा। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल। डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में हमारे पास बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप कनेक्टेड है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमें पता है कि ये जो लोन पेयर हैं इसके, ये कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। ऐसे जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे, सपोज जैसे हम बना रहे हैं, तो अगर इसका ऐसे बनाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पे क्या आया, NH पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, NH2 पर पॉजिटिव, एंड ये वाला बॉन्ड इधर घुमा यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये बना हमारा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी कि इसका लोन पेयर इसके साथ बिजी हो गया, तो अवेलेबिलिटी इन तीनों के कंपैरिजन में इसकी सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो विद इन द मॉलिक्यूल ही बिजी है। तो लीस्ट बेसिक क्या हो जाएगा हमारा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड। तो हमें बताना है कि इन तीनों में से हमारा जो कौन सा एनायन है सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज है। तो स्टेबिलिटी तो हम डायरेक्टली देख लेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, उतना स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, जब ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा इस तरह, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसके कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे हमारे, इसका 1RS बना। जो बी ऑप्शन है इसके अंदर क्या है, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है, ठीक है। एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस साइड से बनेगा एंड एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका इस साइड से। तो यहाँ पे बनने वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 2। सी ऑप्शन में कितने बनेंगे, सिमिलरली बी जैसा है, तो एक यहाँ से बन जाएगा जब ये नेगेटिव चार्ज इधर कॉन्जुगेशन में गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होगा इसके 3। तो हमें पता है जितना ज़्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा हमारा नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल होगा। सबसे स्टेबलाइज कौन सा हो गया हमारा, इस अकॉर्डिंग सी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी।